पवन सिंह के एक बड़े लेवल के गाने की शूटिंग यूपी के लखनऊ में कंप्लीट होती है और शूटिंग अभी हो ही रही थी। इसी बीच मिसमैनेजमेंट इतना ज्यादा होता है कि उस पूरे गाने की आधी से ज्यादा क्लिप तो सोशल मीडिया पर यूं ही वायरल हो जाती है। और इस आने वाले नए गाने को लेकर जो भी ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी होती है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर सेट से वायरल हो रहे थे, वो देखकर सबको पता चल चुका था कि पवन सिंह ने जिस बॉलीवुड गाने की शूटिंग की है उस गाने में पवन सिंह के ऑपोजिट कौन सी फीमेल एक्ट्रेस है। इसके अलावा पवन सिंह इस गाने में कैसा लुक रखे हैं, कैसा ड्रेसिंग सेंस है उनका, कितना कपड़ा पवन सिंह ने इस गाने में चेंज किया है। इसके अलावा जो हीरोइन नजर आ रही है उसका ड्रेसअप कैसा है, वो कैसा कपड़ा पहनी है, किस लोकेशन पर गाना शूट हो रहा है, ये सब कुछ जब पता चल गया तो आप इस बात से समझिए कि इस गाने को लेकर जो क्यूरियोसिटी ऑडियंस के मन में होगी वो जाहिर सी बात है कि खत्म हो गई होगी। आप समझिए, पावर स्टार पवन सिंह बॉलीवुड की सबसे महंगी और एक कह सकते हैं कि एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस सलमान खान की एक्स कही जाने वाली जरीन खान के साथ वो यूपी के लखनऊ में एक बॉलीवुड गाना की शूटिंग कंप्लीट करते हैं। आपको बता दें कि इस गाने को लेकर कहा गया कि लखनऊ के रूमी गेट पर इस गाने को शूट किया गया। और जब से इस बात की जानकारी मिली, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि ऋतिक सिंह बता रहे थे कि एक बॉलीवुड गाने की शूटिंग पवन सिंह कर रहे हैं। पवन सिंह गाड़ी से उतरते हुए नजर आते हैं, वैनिटी वैन में जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। कैप्शन के माध्यम से ऋतिक सिंह ने एक जानकारी दे दी थी कि पवन सिंह बॉलीवुड गाने की शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन इस जानकारी को आए हुए 2 से 3 घंटे होते हैं, इसी बीच एक तस्वीर सामने आती है और उस तस्वीर में पवन सिंह के बगल में बैठी हुई जरीन खान नजर आती हैं, जो उनकी हेयर स्टाइलिस्ट होती है, वो उनका बाल बना रही होती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लोगों को लगा कि चलो एक दो फोटो शूटिंग की सेट से सामने आ ही जाती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब रातों रात ऐसी ऐसी वीडियोस आनी शुरू हो गई जो उस गाने की हिस्सा है, उस गाने में सीन है। आर्टिफिशियल बारिश कराई जा रही है, पवन सिंह और जरीन खान आपस में एक रोमांटिक सीन दे रहे हैं। जब ऐसी ऐसी वीडियोस बाहर आनी शुरू हो गई तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब कितना मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट की भी एक सीमा होती है और यहाँ तो इतनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट देखी गई कि सारा कुछ बाहर आ गया। किस लोकेशन पर गाना शूट हो रहा है, चलो यहाँ अभी तक ये पता था कि यूपी के लखनऊ में गाना शूट हो रहा है, लेकिन लखनऊ के किस लोकेशन में गाना शूट हो रहा है इसकी जानकारी बाहर आ गई। गाने में हीरोइन कौन सी है इसकी जानकारी बाहर आ गई। इसके अलावा उस हीरोइन ने कौन सा कपड़ा पहन रखा है इसकी भी जानकारी बाहर आ गई। पवन सिंह किस लुक में नजर आ रहे हैं, पवन सिंह ने क्या पैर में पहन रखा है, उनका शर्ट कैसा है, ब्लेजर कैसा है, ये दोनों साथ में लग कैसे रहे हैं, सेटअप कैसे लगा हुआ है, किस लोकेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है, ये सब कुछ जब बाहर आ गया तब भोजपुरी ऑडियंस एक बार कहने पे मजबूर हो गई कि भाई साहब ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ कुछ भी आप चाह ले कि प्राइवेसी में कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। जिसका परिणाम ये होगा कि गाना को लेकर लोगों के मन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रह जाएगी। जाहिर सी बात है, आप साफ तौर पर समझिए कि जब तक लोगों को ये पता होता कि पवन सिंह ने एक बॉलीवुड गाने की शूटिंग किसी बॉलीवुड की हीरोइन के साथ कंप्लीट कर ली है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। जब तक गाना नहीं आ जाता तब तक ऑडियंस इस गाने को लेकर कई तरह का दिमाग लगाती और ये जानने की कोशिश करती कि कौन सी हीरोइन है, किस लोकेशन पर गाना शूट किया गया है, गाना कैसा है, गाना का टाइप कैसा है, रोमांटिक है, सैड सॉन्ग है या फिर कैसा गाना है, पवन सिंह उस गाने में नजर कैसे आ रहे हैं, हीरोइन जो है वो किस अटायर में नजर आ रही है। क्योंकि बॉलीवुड की हीरोइन है तो ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ साड़ी में ही नजर आएगी, बॉलीवुड की हीरोइन तो किसी भी कपड़े में नजर आ सकती हैं। ये सारा सस्पेंस जब बना रहता और उसके बाद जब गाना रिलीज किया जाता तो आप समझिए कि गाने का परफॉर्मेंस क्या होता, गाना पर लोगों का रिस्पॉन्स कितना शानदार और तगड़ा होता और गाना कितना व्यूज बटोरता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। लेकिन टीम की मिसमैनेजमेंट कह ले या फिर कंपनी की मिसमैनेजमेंट कह ले, जो कंपनी इस गाने के पीछे बड़ी बजट खर्च कर रही है जिसका नाम है टी सीरीज, इसके मिसमैनेजमेंट कहिए या फिर टीम के लोगों की मिसमैनेजमेंट कहिए या फिर पवन सिंह के लोगों की मिसमैनेजमेंट कहिए, अब किसको दोष दिया जाए ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये मिसमैनेजमेंट का ही परिणाम है कि सब कुछ सामने आ गया और कई सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, वायरल हो चुकी हैं, जिसमें पवन सिंह और जरीन खान एक साथ शूट करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब आप समझिए, भगवान का रस गाना जो पवन सिंह का है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और तब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि गाने को लेकर सारा सस्पेंस खत्म हो गया है, गाना अब आएगा तो मजा नहीं आएगा। उस वक्त अकेले हम थे जो इस बात का दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पवन सिंह ये सब करके, उनकी टीम ये सब करके गाने का प्रमोशन कर रही है। अब हम ये बात जब कह रहे हैं कि गाने को लेकर क्यूरियोसिटी समाप्त हो गई, तो आप बात समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे ही ये गाना लीक हुआ, पवन सिंह ने मंच पर जब इस गाने को गाया, उसके 15 से 20 दिन के अंदर यह गाना तैयार होकर आप सबके बीच रिलीज भी कर दिया गया था। अब हम बात करें शूटिंग की, तो जैसे इस गाने की शूटिंग कंप्लीट हुई, गाना आने में महज कुछ दिन ही बाकी था, इसी बीच टीम अपने तरीके से इस गाने का प्रमोशन करने लगी थी। कभी एक पोस्टर आउट किया गया, फिर एक बड़े बाल में, बड़ी दाढ़ी में पवन सिंह की, प्रियांशु सिंह की, विभांशु तिवारी की एक तस्वीर वायरल की गई। इसके बाद फिर से एक पवन सिंह की तस्वीर आई जिसमें वो जंगलों में, पहाड़ों के बीच बाइक चलाते हुए नजर आ रहे थे। तो आप समझिए कि गाना आने में मात्र कुछ दिन बचा है और उससे पहले अगर ऐसी ऐसी तस्वीरें आएंगी तो लोगों के मन में और उत्सुकता बढ़ेगी इस गाने को लेकर कि भाई साहब कैसा गाना है, कि पवन सिंह एकदम गाने में पागल नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इसके अलावा कभी नजर आता है कि वो बाइक चला रहे हैं। तो भाई साहब, गाने में पवन सिंह को किस रूप में दिखाया गया है, इस बात को लेकर सस्पेंस ऑडियंस में बहुत ज्यादा बनी हुई थी और कोई लंबा इंतजार नहीं कराया जाता है और फैंस के डिमांड पर गाने को ससमय रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद गाने पर क्या रिस्पॉन्स रहा, ये हमको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये था एक प्रमोशन का तरीका। अब आप बात समझिए कि जिस गाने की शूटिंग लखनऊ में कंप्लीट की गई है, ये गाना कब तक आएगा आप सबके बीच, इसका कोई अता पता नहीं है। फैंस और यूट्यूबर्स अपने मन से ये दिमाग लगा रहे हैं कि सावन के बीच यह गाना आप सबके बीच रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन टी सीरीज है भाई, कोई इतना बड़ा पैसा लगा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर कोई लाने वाला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सही समय देखकर इस गाने को रिलीज करेगा। ऐसे में गाने के रिलीज डेट से रिलेटेड कोई जानकारी सामने या नहीं आई है। 2025 में ये गाना आएगा भी कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2026 में इसको एक्सटेंड करके ले जाया जाए। अब इस बीच गाने से संबंधित सारे फोटोज, वीडियोज, हीरो हीरोइन के आउटफिट्स, कॉस्ट्यूम, सब कुछ जब सामने आ चुका है, इसके बाद आप समझिए कि अगर ऐसा किया भी गया है, सब कुछ अगर गलती से वायरल भी हो गया है और इसके ठीक 15 से 20 दिन के अंदर ये गाना आ जाए तो भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमको पता है कि 15-20 दिन में ये गाना नहीं आने वाला है, ये गाना लंबा समय लेगा और जब तक इस गाने को रिलीज किया जाएगा, इस बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में यह गाना लोगों के दिल दिमाग से उतर जाएगा। इस बीच पवन सिंह के ऑलरेडी कई सारे गाने हैं जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ ऑलरेडी शूट हो चुके हैं। जब उन गानों की बारी आएगी तब तक यह गाना लोगों के दिमाग से निकल जाएगा और इस गाने को अचानक से आप सबके बीच रिलीज कर दिया जाएगा। तब ये होगा कि यह गाना उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं बटोर पाएगा। तो कुल मिला जुलाकर कहने का साफ मतलब यह है कि जिस वक्त पर इस गाने का प्रमोशन एक्चुअली होना चाहिए, उस वक्त पर न टीम करती है न स्टार करते हैं, वहां कंजूसी कर जाते हैं। और जहां प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए था, अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को, ये भी हो सकता है कि इनका एक्सक्यूज ये हो सकता है कि आप लोगों को रोक नहीं सकते हैं। खुले लोकेशन में अगर कोई गाना या कोई फिल्म शूट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप ऑडियंस को, कितनी ऑडियंस को मना करिएगा कि फोन अपने जेब में रखिए, आप फोन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये हो सकता था हाई सिक्योरिटी में गाना शूट किया जाता, यूपी पुलिस को एक साथ इकट्ठा बुला लिया जाता और स्ट्रिक्टली इस बात के लिए वार्न किया जा सकता था कि वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो टीम का नहीं है, बाहरी व्यक्ति का वहां पे आना प्रतिबंधित किया जा सकता था। इतनी हाई सिक्योरिटी में जब इस गाने को शूट किया जाता तब शायद इस गाने से रिलेटेड फुटेज बाहर नहीं आ पाते। लेकिन इतनी सख्ती नहीं बरती गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभी गाना शूट हो ही रहा है, इसी बीच तस्वीर वायरल हो गई, गाना शूट हो गया, इसके बाद वीडियोस आने शुरू हो गए। बाकी ऑब्वियस सी बात है, पवन सिंह का गाना है, जरीन खान गाने में नजर आ रही है, टी सीरीज की तरफ से गाना आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गाने पर पवन सिंह के ऑडियंस का तो प्यार मिलेगा ही। बाकी आप मेरे इस बात से कितने सहमत हैं, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।